नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नए सुर पटल पर। मैं पूनम मल्होत्रा एक बार फिर से करवाने मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सोचा इसी पर बात की जाए। थिएटर का इतिहास प्राचीन ग्रीस से शुरू होता है, जहां नाटक और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता था। विभिन्न प्रकार के थिएटर होते हैं, जिनमें रंगमंच, ब्लैक बॉक्स थिएटर और थ्रस्ट थिएटर शामिल है। भारत में रंगमंच की अपनी समृद्ध परंपरा है, जिसमें लोक रंगमंच, पारसी थिएटर और शास्त्रीय रंगमंच शामिल है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो हैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, श्री उमापति ग्रुप के फाउंडर। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं एसपी सिंह सेंगर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नए सुर के पटल का और आपके पूरे जो भी दर्शक हैं, आपकी टीम के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं दर्शकों के लिए पहले आपका एक छोटा सा परिचय दे दूं, फिर हम लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपने पत्रकारिता और मानव संसाधन में परास्नातक किया है। दिल्ली में पिछले 17 वर्षों से थिएटर और मीडिया जगत में सक्रिय हैं। दूरदर्शन, एयर इंडिया और रेल मंत्रालय में कार्यरत रहे हैं। अभी आप अमर उजाला, केंद्रीय संचार ब्यूरो, दूरदर्शन और अन्य चैनल्स में बतौर पत्रकार, लेखक, निर्माता और निर्देशक की भूमिका में हैं। आपका मानना है कि थिएटर हमारे जीवन का एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से हम सामाजिक मुद्दों को मजबूती से उठा सकते हैं। और आप लगभग 50 नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं, जिसका मंचन 200 से अधिक संख्या में देश के विभिन्न शहरों में हो चुका है। आपकी हास्य व्यंग पर काफी मजबूत पकड़ भी है और आपके द्वारा लिखित नाटकों में मुख्य हैं मैं हूं कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, एक थी निर्भया और जय हिंद। बतौर निर्देशक मुख्य नाटक हैं आपके ताजमहल का टेंडर, जिस लाहौर नहीं देखा ओ जमिया ही नहीं, गोदान, बड़े आदमी, दीवानगी, बगिया बाछा राम की, चरणदास चोर, गांधी वर्सेस गांधी, द कॉमेडी ऑफ टेरर, ऑल इडियट्स, सकुबाई और ऐसे ढेरों नाम। थिएटर में योगदान के लिए ढेरों पुरस्कारों से भी आप सम्मानित हैं। तो वो तो खैर होना ही था। तो चलिए माँ शारदे का स्मरण करते हुए उनकी उपस्थिति को और उनके आशीष को महसूस करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ आपसे कुछ प्रश्नों की। तो मैं आपको एसपी बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सारे दोस्त एसपी बुलाते हैं। चलिए उससे तो थोड़ा एसपी फायदा पहले ये भी रहता है, हाँ उससे जी। थोड़ा फायदा ये भी रहता है कि थिएटर के साथ तो उनको लगता है कि एसपी सिंह सेंगर हैं, और अगर आप आम जिंदगी में एसपी बुलाते हैं तो लोगों को लगता है कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात हो रही है। ये सही है। तो एसपी पहले, अच्छा आपकी थोड़ी सी आवाज ना एसपी कम आ रही है, अभी अच्छा, भी मैं कम है। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा लाउड रहने की। अभी हाँ, आ रही? तो थोड़ा सा है, आप उसमें वॉल्यूम तेज करके देखिए। अगर आप फोन से हैं या लैपटॉप से? लैपटॉप से। लैपटॉप का वॉल्यूम तेज करके देखिए। जी जी। तो आप अपने बारे में बताइए और आपकी थिएटर की शुरुआत कैसी हुई, उसकी तरफ रुझान कैसे हुआ, वो बताइए हमें। वैसे तो आपने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली। रुझान का एक्चुअली स्कूल कॉलेज से ही था। स्कूल में हम लोग एक महाभारत करते थे, जो हाँ, कि उसमें होता क्या था कि ज़्यादातर लड़के थे उस टाइम पे। मेरे जो मैं 6 टू 9th मेरा जो स्कूल था उसमें लड़के थे। तो हाँ, मैं उसमें शुरुआत से ही जो हमारे टीचर थे वाजपेयी साहब, हमारे गुरुजी थे पहले, तो हुँ, वो उनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आता था। मतलब जब स्कूलिंग, मतलब जब पढ़ाई खत्म हो जाती थी उसके बाद उसकी रिहर्सल होती थी, तो हाँ, उसमें हम उनके साथ पहले तो सपोर्ट सिस्टम में गए कि सर क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना। तो उनको लगा कि इसका इंटरेस्ट अच्छा है, तो हुँ, शुरुआत से ही जो एक बैक स्टेज वाली चीज थी उसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, तो उन्होंने वहां से पुल किया।
फिर हाँ, एक्टर कम पड़े तो उन्होंने वहां मुझे एक्टिंग में भी शामिल कर लिया, तो शुरुआत वहां से हुई। फिर ओके, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो कुछ ना कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर प्रोफेशनली हम लोग जुड़े या दूरदर्शन के माध्यम पे, क्योंकि दूरदर्शन में मैंने काम किया कुछ, तो वहां पे मेरे कुछ दोस्त पुराने मिल गए, कुछ बाकी के एक्टर मिल गए, क्योंकि मंडी हाउस वहीं पे है, एनएसडी वहीं हाँ, पे है, तो पूरा एक हम्म, माहौल मिल गया वहां पे। तो मुझे लगा कि अब शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और प्रोफेशनल उसमें हम आ चुके थे। तो फिर हमने श्री उमापति ग्रुप को फाउंड किया और लगभग हम्म, 8-10 लोगों का ग्रुप बना के हमने शुरुआत की। तो वहां से फिर शुरुआत होते होते फिर ऐसा हुआ कि अभी लगभग हम लोग 18-20 साल हो गए हैं, और हर एक ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में। एज ग्रुप के, जैसे अगर आप देखें तो हमारे ग्रुप में 7 साल से लेके 80 साल के लोग हैं। जैसा जैसा क्या करेक्टर होता है वैसे वैसे उनको एक जो भी किरदार होता है वो निभाने का मौका मिलता है। तो शुरुआत तो स्कूल से हुई, बाकी अभी चल रहा है साथ साथ। चलिए, तो अभी हमारे साथ विवेक कविश्वर जी जुड़े हुए हैं, प्रज्ञा तिवारी पांडे हमारे साथ हैं, दीपाली दी हमारे साथ हैं, और सोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। और विवेक जी कह रहे हैं कॉमेडी ऑफ टेरर दूसरा नाटक था जिसमें मैंने डबल रोल किया था। ओके। हाँ नहीं, विवेक जी के बारे में मैं बताऊं, अभी अगर आएंगे तो उनका समय मिलेगा। वो हमारे ग्रुप के एक मैन स्तंभ है, क्योंकि हम्म, जब हमें जहां पे जरूरत पड़ती है हम उनको करा लेते हैं। तो कॉमेडी ऑफ टेरर एक दारियो फाका लिखा हुआ है, उसका हमने हिंदी एडप्टेशन में किया था और डबल रोल था विवेक जी का। तो बड़ा चैलेंजिंग रोल था और बहुत बढ़िया किया था। इस शो की खासियत ये थी कि हमने डबल किया था ताजमहल का टेंडर और हम्म, द कॉमेडी ऑफ टेरर। तो हम्म, ताजमहल के टेंडर में विवेक जी करते थे साजा। तो क्या होता था ओके, उसमें मेकअप और बहुत सारी चीजें होती थी, और उसके बाद द कॉमेडी ऑफ टेरर, दो प्ले एक साथ वो करना बड़ा मुश्किल था। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि 3-4 घंटे में इन्होंने हम्म, 4 कैरेक्टर किए। तो जैसे मैं क्या हमेशा बात। बोलता हूँ कि जो डायरेक्टर का काम होता है, वो अगर हाँ, एक्टर बेटर कर दे तो समझ लो उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक्टर अगर उतना नहीं दे पा रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो विवेक जी का बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी का, जो इतने साल से हमारे साथ जुड़े हैं और श्री उमापति ग्रुप को एक अलग ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग बात करते हैं कि समाज के मुद्दों के तहत हम लोग प्ले करते हैं। हाँ, मतलब अगर हमारा कॉमेडी भी होता है तो उसमें भी हम्म, एक हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें विवेक जी बड़े माहिर हैं, और खुद एक बहुत बड़े कलाकार हैं, कवि हैं, तो उससे भी बहुत सहायता मिलती है। जी, आपसे मिलवाने का श्रेय भी पूरा का पूरा विवेक जी को जाता है। हाँ बिल्कुल, आप शायद हमारे जय हिंद प्ले में आए हाँ थे जी, उनके साथ। मैंने आपके 3 प्लेस देखे, सबसे पहला जय हिंद था। जी जी। और चलिए, आपके राइटर होने की पहले बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं थिएटर जिंदगी से जुड़ा होता है। फिल्म्स में तो हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स की लार्जर देन लाइफ पिक्चर बना के वो दिखाते हैं, लेकिन थिएटर कहीं ना कहीं उतना ही है कि आप जो जिंदगी में देखा जाता है या उसके करीब चीजों को। तो आप जब अपने जितने भी नाटक लिखे, या तो उनमें देशभक्ति की बात की, या सामाजिक कुरीतियों पे बात की, आस्था विश्वास की बात की, या जीवन मूल्यों पे बात की, तो जी बतौर लेखक आपकी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली लेखक की बात करें तो शुरुआत तो मेरी यही हुई कि मुद्दों को तहत, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई शुरुआत में ऐसा लगा कि हम पैदाइशी लेखक हैं या अंदर से वैसा कुछ आ रहा था। मुद्दों हम्म, के तहत मुझे लगा कि क्योंकि राइटअप लिखते रहते हैं, एज ए पत्रकार भी लिखते रहते हैं, तो उसमें एक सीमा होती है कि आपने एक आर्टिकल लिख दिया और कुछ लोगों ने पढ़ लिया, तो हम्म, उसने जिस अपने एक जिस हिसाब से उसने पढ़ा सोचा जैसा भी, तो वो जो मैसेज है करने करने का एक दूसरा तरीका। तो मुझे लगा कि थिएटर तो एज ए डायरेक्टर मैं करता ही हूँ, इसको अगर कहानी के तौर पे और थिएटर के जो पूरे करेक्टर है उनके तौर पे अगर पेश किया जाए तो कोई भी मैसेज एक तरह से दिल तक पहुंचता है, क्योंकि वो स्टोरी बिल्कुल, के फॉर्म में होता है। लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, या हमारे किसी साथी के साथ हुआ है, पड़ोस के साथ हुआ है। तो वो मैसेज देने का एक माध्यम बड़ा स्ट्रांग है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर ऐसी चीज है कि आप कोई भी चीज अगर बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से बोली जाए तो वो दिल तक जाती है और उसका समाज बिल्कुल, में भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो शुरुआत इसी उससे हुई। एक थी मतलब निर्भया वाला जो कांड हुआ था, उसको पूरे देश ने झकझोर दिया था, आपने देखा होगा। तो उसपे मुझे लगा कि जो रेप जैसी घटना है, बलात्कार जैसी घटना है, ये समाज में आप ये देखिए कि आधा अभी भी ऐसे रेशियो है कि हर आधे घंटे में एक केस रजिस्टर्ड होता है इस पे। तो वो एक मैंने आर्टिकल लिखा था कहीं पे, फिर उस पे मैंने प्ले बनाया और वो फिर उनके माता पिता, जो निर्भया के माता पिता थे, वो फिर हमारे साथ आए। फिर हमने उनके प्ले को अलग अलग देश में ले गए, हरियाणा में ले गए, उसको अवार्ड मिला। और हम उसमें यही करते थे कि जो ऐसे लोग करें उनको फांसी होनी चाहिए। और हमने तब तक इसके काफी सारे प्ले किए जब तक उनके जो आरोपी थे उनको फांसी नहीं हो गई। तो मतलब कहने का मतलब है कि मुद्दों के तहत मुझे ऐसा लगता है कि एक थिएटर के माध्यम से किया जाए तो अच्छा रहता है। ऐसे ही जय हिंद का है, जय हिंद पेट्रियोटिक है, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि देश के बाहर जितना खतरा है उससे ज्यादा देश के अंदर है। क्योंकि जो स्लीपर सेल टाइप के लोग हो गए, क्योंकि देखो आतंकवाद को बढ़ावा देने में चाहे पड़ोसी हो या कोई भी हो, विचारधारा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक तरह से आप ये मानिए कि देश को आप कमजोर कर रहे हैं। तो वो भी एक जय हिंद फिर हमने लिखा। फिर एक हमारा और प्ले है मैं हूँ कृष्ण। उसमें भगवत गीता के आधार पे कृष्ण जो चीज बोलते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि गीता जो है बहुत समाज से अलग कर देती है, या एक धारणा इस टाइप की हिंदुओं में बनी है। तो उस पे फिर मैंने एक सरल तरीके से सजग तरीके से लिखने की कोशिश की और फिर हमने उसका मंचन भी किया। तो लिखता मैं तभी हूँ जब अंदर से कोई इस टाइप की चीज आती है। तो वो कहते हैं ना कि मूवीज विल मेक यू फेमस, टेलीविजन विल मेक यू रिच, बट थिएटर विल मेक यू अ गुड पर्सन। तो वही बात है, आप अंदर से अच्छा सोच के लिखते हैं और फिर मंचन करते हैं तो मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचता होगा, कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूर आएगा। तो चलिए अब आपके डायरेक्टर होने की बात करते हैं कि एक राइटर ने, चलिए यहाँ तो आपने लिखा, लेकिन किसी और राइटर का भी अगर आप कुछ उठाते हैं, राइटर और एक्टर के बीच का जो सेतु होता है वो डायरेक्टर होता है। उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, अपनी दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। तो नाटक सफल हो, इसमें डायरेक्टर की क्या मतलब क्या अहम बातों पे ध्यान रखना होता है उसे? देखो एक्चुअली जो थिएटर का डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर कम पूरा एक तरह से स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक सब होता है, उसको सब करना पड़ता है। तो डायरेक्टर तो एक टैग लगता है। हाँ, ये जरूर है कि एक्टर और पूरी टीम मिलके अगर किसी चीज को करती है तो वो निकल के आती है। डायरेक्टर कितना भी अच्छा बना रहा है और एक्टर अगर उसको उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है या उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, जैसे अलग अलग सबकी अपनी क्षमता होती है, तो वो जो डायरेक्टर अपनी चीज पहुंचाना चाहता है वो पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया विवेक जी है, अनु जी है, अतुल है और परी है और बच्चे नए नए हैं, प्रज्ञा भी जुड़ी हुई थी। तो बड़े ऐसे एक्टर हैं कि जो अपना 100% देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं उनको बोलूं कि नहीं नहीं आपको करना है। आधा काम तो वो खुद करके आते हैं, फिर मेरा काम आसान हो जाता है किसी भी चीज को। मैं हमेशा नए बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप घर से तैयारी करके आए हैं तो आप 2 लाइनें बोलो, मुझे पता लग जाएगा। मुझे क्या मतलब जो भी थिएटर करता है कि आपने कितनी तैयारी की। अब मैं अगर रिहर्सल में आपकी अगर तैयारी करा रहा हूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और 20 लोग जो बैठे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप तैयारी करके आओ, मुझे वहां पे एक्स्ट्रा चीज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपकी लाइनें तैयार कराता रहूं, मूवमेंट तैयार कराता रहूं, तो फिर मेरा जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। तो एक्टर और डायरेक्टर का जब तक पूरा सामंजस्य नहीं होता तब तक कोई चीज निकल के नहीं आती। दूसरी बात आपने लेखक वाली बोली कि दूसरे राइटर का जब हम करते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे सबसे पहले मेरे साथ तो ये है कि अगर सब्जेक्ट समझ में आता है मुझे, चाहे वो समाज से जुड़ा हो या इवन कॉमेडी भी हो, जैसे ताजमहल का टेंडर है, कॉमेडी है, लेकिन उसमें हम भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, राइटर के साथ एक ये रहता है कि अगर वो परमिशन देता है कि आज के टाइम के हिसाब से उसको थोड़ा सा स्टेज पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, या फिर उसमें कुछ और एडिशनल चीज है, तो वो अगर राइटर की तरफ से परमिशन होती है तो हम लोग वो करते हैं और वो निकल के भी आता है।
जैसे एक हमारा ताजमहल के टेंडर की हम बात कर रहे हैं, अजय शुक्ला जी है, वो एक बार देखने आए, तो वो खुद ही कह रहे हैं यार मुझे ये लग ही नहीं रहा ये मेरा प्ले है। तो मैंने पूछा फिर लगा कैसे? तो कह रहा कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा? कह रहे इसने हाँ, इससे अच्छे प्ले मैंने नहीं देखा। फिर जैसे मैंने हाँ, डिस्कस किया होगा कि उन्होंने फिर अपनी जो दूसरी उनकी पुस्तक आई, उसी का दूसरा हाँ, संस्करण आया, तो उसके कवर पेज के लिए हमारे प्ले की फोटो ले गए कि ये अब आप मुझे क्या परमिशन दो बात। कि इसको छाप सकता हूँ। तो वो राइटर और डायरेक्टर का जब सामंजस्य होता है तो कोई काफी अच्छी चीज निकल के आती है। और दूसरे राइटर का मैं करता हूँ जब मुझे सब्जेक्ट समझ में आ जाता है, और तो वो ऐसा नहीं कि मैं अपने ही करता हूँ, दूसरे लोगों की भी करता हूँ। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यम भास्कर जुड़ गए हैं, प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं, विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं और प्रमोद जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं शानदार आयोजन, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी, आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और भारद्वाज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और दीपाली दी तो हमारे साथ हैं ही, सीमा राय भी जुड़ी हुई हैं, सार्थक वार्तालाप आप दोनों की, बहुत शुक्रिया सीमा। और कुलदीप कौर आ गई हैं, हेमंत अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दुर्वेश बहुत स्वागत आपका। तो बने रहिएगा, सुनते रहिएगा। तो चलिए, मेरा अगला प्रश्न कि आपकी राइटिंग की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई, अब एक्टिंग की बात की, एक अच्छा डायरेक्टर क्या अच्छा एक्टर भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैं तो नहीं हूँ। हो सकता है उसमें एक्चुअली, जैसे मेरा मानना ये है कि जब डायरेक्टर खासकर थिएटर का जब हम्म। एक्टिंग कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि स्टेज पे लाइट सही है कि नहीं, म्यूजिक वाले ने म्यूजिक दिया है कि नहीं, प्रॉपर्टी सही से लगी है कि नहीं, किसी ने एंट्री हाँ। करी है कि नहीं। तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं कितना भी आप अवॉइड कर लो, एक आध परसेंट हम्म। रह जाता है। तो वो जो मुझे जो ऐसा लगता है, अगर मैं अपने आप को रेट करूं तो मुझे लगता है मैं अपने एक्टर को और अपने डायरेक्टर के तहत उसको रेट करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग चीजें हो जाती हैं कि लाइट सही नहीं आई तो हो सकता है मैं एक्ट कर रहा हूं तो मुझे लगे कि यार ये पहले सही जलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्टर वाला पार्ट है वो कम आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खैर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप ठीक एक्टिंग कर लेते हैं। तो वो नहीं, डिपेंड। मैंने भी देखा है, मैंने आपका देखा है और आपका कॉमिक टाइमिंग और सब परफेक्ट, मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, उसमें फायदा ये हो जाता है कि बीइंग ए डायरेक्टर आप कुछ भी चीजें, जैसे अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है और एक्टर के साथ ट्यूनिंग अच्छी है तो आप स्क्रिप्ट के अलावा भी अगर कोई चीज थोड़ी 19-20 हो रही तो आप कवर कर सकते हो। हालांकि हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, विवेक जी भी हैं, तो वो कहते हैं कि जब आप सर डायरेक्शन कर रहे होते हैं तो एक्टिंग मत किया करो। लेकिन मुझे हाँ, सबसे ज्यादा जो आनंद आता है वो लेखन और डायरेक्शन में ही आता है। और जो एक्टर वाला पार्ट है वो मैं मैं बोलता हूँ कि मैं अपने ग्रुप का स्टेपनी हूँ, क्योंकि होता ओके, क्या कोई और नहीं। है कि जैसे फिल्मी जो माध्यम है वो एक एक्टर नहीं, आप दूसरे को बुला लो, दूसरे नहीं तीसरे को हाँ, बुला लो, वो ऑन स्पॉट आपको लाने देंगे, याद करके आप 20 बार टेक में कर सकते हो। लेकिन प्ले ऐसी हम्म, चीज है कि पिछले 1 महीने से रिहर्सल चल रही है और लास्ट टाइम अगर किसी की अर्जेंसी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो प्लस पॉइंट ये हाँ, होता है कि बीइंग ए डायरेक्टर आपको लाइनें तो याद ही होती हैं, तो हाँ। आपको केवल स्टेज पे जाके बाकी जो एक्टर हैं उनके साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग बनानी होती है। तो वो मैं एक्सीडेंटल एक्टर अपने आप को कह सकता हूँ। तो आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो? अपना मैं राइटिंग, डायरेक्शन को ज्यादा डायरेक्शन? एंजॉय करता हूँ। हाँ, और लेखन वाला ये है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कोई मुद्दा मुझे मेरे दिल से छूता है तो उसमें भी हम्म, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसको अच्छा, सबसे अच्छा फायदा तब रहता है कि आप अगर लिख रहे हैं और उसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई भी राइटर लिखता है तो वो एक सीन विजुलाइज करके लिखता है कि हम हाँ, क्या सोच रहे हैं, वो हमारा जो भी किरदार है वो किस हम्म, इमोशन में है या किस सिचुएशन में वो बोल रहा है या लिख रहा है, ये लेखक का होता है। फिर जब डायरेक्टर अडॉप्ट करता है तो वो अपना एक इनपुट डालता है, तो कहीं कहीं हम्म, मिसमैच भी हो सकता है। तो जब लेखक और डायरेक्टर एक ही होता है तो वो एक तरह से दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं और इनहेंस होके निकल के आती हैं। तो उसमें हाँ, थोड़ा सा डायरेक्टर लेवल पे आसान हो जाता है, क्योंकि जिस इमोशन से मैंने लिखा, जिस इमोशन से मैंने सीन सोचा, वही मैंने स्टेज पे उतार दिया।
तो यहाँ वो आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, कुछ आपको इम्प्रोवाइज करना है तो आपको पूछने की भी जरूरत परमिशन नहीं है, लेने की जरूरत भी नहीं होती, पैसे देने की भी जरूरत नहीं होती पैसे रॉयल्टी। देने की भी जरूरत नहीं होती। तो विवेक जी कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, आप एक अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने भी स्टैंप लगा दिया इस बात पर। हाँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए बोल रहे हैं। विवेक जी आप अकेले में मिलना। ये भी सही है। तो इस वक्त हमारे साथ ऋषि श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत ऋषि आपका। सत्यम कह रहे हैं डायरेक्टर दिलो जान से मेहनत करता है और उसकी फिल्म सफल भी हो जाती है, लेकिन क्रेडिट एक्टर को मिल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये फिल्म के शुक्रिया बारे में सत्यम। डायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन फिल्म में अगर आप बोले तो डायरेक्टर ज्यादा पैसे ले लेता है फिल्मों में। हाँ। मतलब वो जरूर वो फेस जरूर दूसरा कोई होता है, लेकिन कभी हम्म। कभी जो डायरेक्टर की फीस होती है वो एक्टर से 10 गुना ज्यादा होती है, वो हमें दिखती नहीं है। और तो आजकल तो चलो सर वो उसी में सेटिस्फाइड है। हाँ, और दूसरा क्या है कि आजकल तो सोशल मीडिया और सब हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि डायरेक्टर भी बड़ा नाम से लोगों फिल्म देखने जाते हैं। संजय लीला भंसाली की अगर मूवी है तो लोग सोचते हैं कि हाँ अच्छी होगी। रोहित हाँ, शेट्टी हो गए, अनुराग कश्यप हो बिल्कुल। गए, तो आजकल डायरेक्टर का भी काफी एक्सपोजर डायरेक्टर के हो गया। नाम से। हाँ, बिल्कुल। तो एसपी आपकी एक नाटक की सफलता किस चीज पे निर्भर करती है? आप मेंटली सेटिस्फाइड हो कि आपने अपने तरीके से कुछ अच्छा दे दिया, एक मैसेज दे दिया, या वो जो सामने से तालियों की गड़गड़ाहट आती है, तो क्या आपको ज्यादा सेटिस्फाई करता है? या नाटक की दोनों सफलता को आप किस चीज से आंकते हैं? दोनों चीजें होती हैं। एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि टॉपिक क्या है। जैसे कुछ अगर सीरियस प्ले है और कोई बात अगर हम्म। हम कहना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे तालियां ना आए, लेकिन वो दिल तक घर करता है। जैसे मैंने निर्भया की बात करी, तो इसमें हम्म। जब निर्भया का ये कांड होता है और उसकी माँ रोती है, और हम ऐसे उसको थोड़ा सा परफॉर्म कराते हैं कि वो स्टेज से उतर के जो दर्शक बैठे होते हैं उनके पैर पकड़ के बोलती है कि मेरी बच्ची की क्या गलती थी, कैसे ये हो गया, मैं मेरी क्या गलती थी कि मैं मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और बच्चियों के साथ ऐसा हम्म। होता है। तो जो लोग हैं ना वो भी कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको कनेक्ट। तालियां ना मिले, लेकिन जो इमोशन कनेक्ट होता है या फिर जो मैसेज देने का एक हमारा प्रयास होता है वो लोगों तक पहुंच जाता है, तो एक वो हमें पता लग जाता है कि नाटक सफल हो गया। दूसरा ये कि हाँ, अगर कॉमेडी है या कोई बहुत उस टाइप का है तो क्लैपिंग आती है तो हम्म। अच्छा लगता है। और मैंने जैसे बोला, एक्टर परफॉर्म जब करता है वो कितना भी अपने आप को झूठ बोल ले या किसी को बोल ले, लेकिन उसको अंदर से पता रहता है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया। मैं जब एक्चुअली हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब प्ले होता है उसके बाद हम गेट टुगेदर करते हैं, तो कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो पार्टी करने को मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि अब देखो सुनाया जाएगा। तो मैं तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ अपना कि तुम्हारा कैसा रहा। पहले एक्चुअली हाँ। पॉजिटिव बात पे ही बात करते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी या डायरेक्शन में कोई क्या था, तो उसके बाद फिर हम नेगेटिव पे भी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने हाँ। नेगेटिव पॉइंट पे चर्चा नहीं की और उसको सुधारा नहीं, तो वो हम्म। फिर अपने आप में हो जाएगा कि नहीं हम तो बहुत अच्छा करते हैं। और कोई भी चीज बिना अपने मूल्यांकन के फिर ऐसा ही होगा कि मैंने ही किया और मैंने ही देख लिया, अपने लोगों को बुलाया उन्होंने तारीफ कर दी, बस हो गया। हाँ। तो वो मूल्यांकन बड़ा जरूरी है और वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इवन जो दर्शक देखने आते हैं जो तारीफें करते हैं वो तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं हम्म। उनको भी ढूंढता हूँ जो कमियां निकालें, मतलब जानबूझ कर कमी। ना निकालें, मतलब जो प्ले के हिसाब से उनको लगता है कि हाँ हम्म। ये इतनी ऐसी होनी चाहिए थी या वो होना चाहिए था, तो मैं उनका पॉइंट व्यू पॉइंट जरूर सुनता हूँ और अगले प्ले में करने की कोशिश करता हूँ। उसका इम्प्लीमेंट। बिल्कुल। चलिए इस वक्त हमारे साथ दया सिन्हा जी जुड़ गए हैं, और अगला प्रश्न मैं करती हूँ। आप एक उम्र का रेंज बता रहे थे इतने से इतने तक के, तो आज की जनरेशन के बच्चे भी आपके साथ काम करते होंगे, तो क्या वो भी उतना ही कमिटेड हैं या उतना ही सामाजिक मुद्दों को लेकर वो भी उतना ही सोचते हैं? आ, इसमें एक्चुअली ये है कि कुछ लोग तो सोचते हैं। थोड़ा सा हम्म। ऐसा हुआ है कि अभी थिएटर का कुछ बच्चों को, सबका नहीं बोलूंगा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पे 2 साल 3 साल थिएटर कर लिया या 2 4 थिएटर फिर कर लिए, फिल्म्स फिर की आप तरफ। मुंबई चले जाओ और हीरो हाँ। बन जाओगे। हम्म। वो हो भी सकता है क्योंकि, हाँ। लेकिन उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो थिएटर है वो एज ए पैशन होता है। आप अगर कुछ बिल्कुल। नहीं भी कर रहे हो, अगर एक्टिंग आप नहीं भी करना चाह रहे हो मीडिया में या फिल्मों में,
तो एक बार थिएटर जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक क्या होता है कि आपको जीवन शैली उसमें पता लगती है, क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 तरह के कैरेक्टर देखते हो, करते भी हो, और बाकी अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो बाकी एक्टर जो 10 बंदे कर रहे हैं उनको भी आप देखते हो, कैसे तैयारी होती है। अगर हम डॉक्टर दिखा रहे हैं तो डॉक्टर किस तरीके से सोचता है वो आपको वहां पे पता लगेगा। अगर आप टीचर है तो वो किस तरह से उसका बिहेवियर है, किस हिसाब से वो उसके छोटी छोटी चीजें, तो कहने का मतलब है कि एक पूरी आम जिंदगी आपको थिएटर में दिखती है। हाँ, ये थोड़ी जरूर है कि नए जो बच्चे हैं उसमें सीरियस बच्चे आते हैं काफी, कुछ ऐसे होते हैं कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहा था कि मुझे लगा कि ये नॉन सीरियस टाइप का है और मैंने उसको खड़ा किया तो बड़ा अच्छा उसने किया, तो कुछ तो अच्छा करते हैं, लेकिन आज की डेट में कमिटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। जैसे पहले क्या था कि अगर 7 बजे का रिहर्सल टाइम रखा है हमने तो लोग 6:45 पहुंच जाते थे, डायरेक्टर का वेट करते थे। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टर पहुंच जाता है, एक्टर आया ही नहीं। इस मामले में विवेक जी की तारीफ करनी पड़ेगी। विवेक जी बिफोर टाइम पहुंचते हैं और इनसे बड़े बच्चे सीखते हैं कि कैसे टाइम पे पहुंचा जाए और अपनी तैयारी पूरी की जाए। तो कमिटमेंट में चलिए, आप विवेक जी की बात कर रहे हैं तो विवेक जी, मैं आपको अभी लिंक शेयर करती हूँ। आप अपना समय लीजिए थोड़ा सा और फिर हमें ज्वाइन कीजिए, फिर आप पूछ सकते हैं अपने मन के क्वेश्चंस भी, सिर्फ हाँ करना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस वक्त हमारे साथ सत्यम भास्कर पूछ रहे हैं कि अगर आपके निर्देशन में कोई नाटक करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत ही शानदार सवाल सत्यम। बहुत सारे दोस्त मेरे और आज जुड़े हुए हैं जो एक्चुअली काम भी करना चाहते हैं और कुछ को हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप अच्छा कर सकते हो, तो आप बताएं आपके साथ काम करने के लिए क्या करना होगा उन्हें। सबसे पहले तो खुद के अंदर एक पैशन होना चाहिए कि थिएटर मुझे करना है। नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा जो फिल्म और वो सब देख के बच्चे आ जाते हैं कि चलो थिएटर पहले कर लेते हैं, फिर जब वहां पे शुरुआत ऐसी होती है कि खुद ही पता लगा कि जो आपको प्रॉप्स है या आपकी कॉस्ट्यूम है वो खुद ही तैयार करनी पड़ रही है, जो स्टेज की सेटिंग है वो खुद ही लगानी पड़ रही है कि आपको वहां से एक सोफा लाना है, वहां से ये करना है, तो उनको लगता है ये तो यार काम कराया जा रहा है, ये तो हमने घर में भी नहीं किया। तो थिएटर एक्चुअली क्या है कि 0 से स्टार्ट होता है और पूरा 100 तक जाता है, तो सारी चीजें उसमें खुद करनी होती है। और मैं तो जो नए बच्चे आते हैं उनको हफ्ते भर बेंच पे बैठाता हूँ और उनका पेशेंस और पैशन चेक करता हूँ कि ये वाकई में करने वाले हैं या केवल ऐसे ही देखने आ गए या वो हो गए। तो कहने का मतलब अगर वो सीरियस करना चाह रहा है तो बहुत स्वागत है, और आप तैयारी करके आओ। मैं दिल्ली में हम लोग करते हैं शंकर मार्केट नॉट प्लेस में, और कांटेक्ट नंबर यहाँ चैट पे मिल जाएगा या पूनम जी से ले सकते हैं, तो मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। सत्यम, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। तो इस वक्त दुर्वेश हमारे साथ, दुर्वेश कह रहे हैं कि यंग जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। शुक्रिया दुर्वेश। पूनम बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं, शुक्रिया दीपाली दी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपने स्ट्रीट प्लेस भी करवाए या किए हैं? नुक्कड़ नाटक मैंने किए नहीं है, एज ए राइटर दिए हैं, कुछ डायरेक्ट भी किए कि जैसे मुद्दों के तहत जैसे मैंने बोला। तो वो हमने कुछ जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया या फिर देशभक्ति से संबंधित हो गया, तो वो मैंने कुछ डायरेक्ट किए नहीं है। वो उसका एक्चुअली फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है, लोगों को लगता है कि नुक्कड़ नाटक और स्टेज नाटक एक ही है। नुक्कड़ नाटक में पूरा आपको 360 चेंज होना होता है, क्योंकि आप अगर देखें कि नुक्कड़ नाटक ऐसे राउंड में होता है, ऑडियंस आपके चारों तरफ होती है, स्टेज आपका फ्रंट होता है। ये तो एक टेक्निकल बात होगी, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत चीजें लाउड करनी होती हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, बहुत इधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा कुछ है, तो वो एक विधा अलग हो जाती है। तो वो किया है, बट मैं वो प्रेफर उतना करता नहीं, बाकी बच्चे करते रहते हैं। मैं जरूरत पड़ती है तो सब्जेक्ट लिख के दे देता हूँ। और स्टेज पे जैसे मैंने बताया तो पूरा स्टेज है, लाइट साउंड सारा कुछ है, तो उसकी एक जो डिजाइनिंग है वो अलग होती है। अच्छा, जैसे आपके बायो में भी था कि हास्य व्यंग पर आपकी पकड़, तो ये जो टाइमिंग होता है ये कुछ इनबिल्ट होता है या सीखा भी जा सकता है?
ये सीखा भी जा सकता है। वैसे तो क्या होता है कि जैसे जब आप मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब मैं थिएटर के लोगों के साथ होता हूँ और अपनी आम जिंदगी में भी होता हूँ, बाकी लोगों के साथ भी होता हूँ, तो जब मैं बात करता हूँ तो थिएटर के साथ खासकर बात करते हैं तो बड़ी टाइमिंग हमारी अच्छी रहती है। हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी ह्यूमर में ले जा सकते हैं। कोई भी कमेंट कर देते हैं, लोगों को पता लग जाता है कि किस उस पे एक्सप्रेशन से या इमोशन से बात की है। ये आम लाइफ में उतना नहीं हो पाता है। तो ये चीज ऐसी होती है कि आप जब माहौल मिलता है, साथ में लोग मिलते हैं, ट्यूनिंग मिलती है, इवन ये स्टेज पे भी होता है। जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हो ना, अगर मेरी किसी एक्टर के साथ टाइमिंग अच्छी है या मुझे पता है, जैसे बहुत सारे हमारे ग्रुप में ही एक्टर हैं, वो अगर थोड़ा ऐसे भी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या चाह रहे हैं, तो हमें वो डिलीवर करना होता है। या फिर उन्होंने स्माइल की या रोना उनका कब था, कब रुकना है, एक्चुअली ये टाइमिंग का खेल है। जैसे मैंने बताया कि निर्भया हो या बाकी सीरियस प्ले हो, उसमें जब एक्टर रो रहा है तो वो किस टाइम पे रोएगा या किस टाइम पे रुकेगा या किस टाइम पे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तभी वो लोगों के कनेक्ट होता है। तो वो टाइमिंग तभी आती है कि अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी, ट्यूनिंग तभी अच्छी होती है जब आप एक ही एनर्जी के साथ लगे होते हैं, पैशन के साथ लगे होते हैं, तो मन में कोई इस टाइप का द्वेष नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी एक्टर के साथ वो भी हो जाता है, वो भी हमें फेस करना पड़ता है। तो वो टाइमिंग एक वो पूरा डिपेंड करता है आपकी केमिस्ट्री के साथ कि एक्टर के साथ केमिस्ट्री क्या है या लोगों के साथ केमिस्ट्री क्या है। बाकी हाँ, इनबिल्ट तो होती है जो आपने बोला। तो करू शकतो। चलिए, निशा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है। शुभेंदु दा, बहुत स्वागत विवेक जी आपका, बहुत शुक्रिया आने के लिए। नमस्कार सिंह साहब, प्रणाम सिंह साहब। तबीयत खराब में भी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बहुत सारी आपकी बातें कर ली। इतना इंटरव्यू में आधा टाइम तो हमने आपके ऊपर लगाया, तो आप मुझे धन्यवाद दीजिए। तभी हमने विवेक जी को बुला भी लिया कि आ जाइए फिर तो। जी नमस्ते पूनम। नमस्कार विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। और परिचय दे दूं कि मैं ये इस चीज के हकदार भी है, और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ग्रुप चलता है वो विवेकी जी चला रहे हैं, बस हम तो बस डायरेक्ट करने पहुंच जाते हैं। सिंह साहब, मान लिया ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतना भी नहीं। नहीं आप एक काम करिए पूनम जी, जो भी मेरे प्ले हैं, चाहे मेरे लिखे हुए या जो बाकी है, उसमें ये देखिए कि विवेक जी किसमें नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। सही बात। मैं विवेक जी के प्लेस बताने वाली थी कि आपने खालिद की खाला, ताजमहल का टेंडर, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, और जय हिंद तो मैंने आपका देखा है और पूरी शिद्दत के साथ आपको एक्टिंग करते भी देखा है, जबरदस्त। तो विवेक जी, चलिए आप मुझे बताइए कि हर एक का परसेप्शन अलग होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं और एसपी का झगड़ा हो जाए, आप देख रहे हैं, तो मैं कहूंगी एसपी गलत है, एसपी कहेंगे पूनम गलत है, और आप कहोगे तुम दोनों गलत हो। तो आपने जब जय हिंद किया था तो आप मुझे बता रहे थे कि इससे पहले आप कर्नल की भूमिका निभाते थे और तब आपने एक मुस्लिम की भूमिका निभाई। तो वो चेंज लाना, सोच में चेंज लाना, एक्सप्रेशंस लाना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है? हम जब कोई नाटक करते हैं तो कुछ अपनी मेहनत से, कुछ डायरेक्टर की मेहनत से हम उस कैरेक्टर को, उस किरदार को अपना लेते हैं, और जो ही रिहर्सल शुरू होती है हम उस किरदार में घुस जाते हैं। वैसे ही जब शो शुरू होता है हम उस किरदार में घुस जाते हैं, और जब तक शो चलता है हम उस किरदार का हिस्सा रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने इससे पहले क्या किया था, या ये किरदार जो कह रहा है, जो कर रहा है, क्या वो जायज है, ये हम सब भूल जाते हैं। हम सिर्फ वो करते हैं, जैसे कमांडर हमारे एसपी सिंह, अगर इन्होंने हमें कहा फायर तो हम फायर करेंगे बिना ये सोचे कि सामने कौन खड़ा है। अगर इन्होंने ये कहा कि आपको पागल की तरह हंसना है तो हम हंसेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं मानता हूं थिएटर जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर जैसे चाहे वो करवा सकता है। जो एक्टर डायरेक्टर की बात समझकर बिना शर्म के, थिएटर में शर्म नाम की वस्तु होती ही नहीं है, बिना शर्म के, बिना सोचे समझे अपने आप को उस इंस्ट्रक्शन पे झोंक देता है, वही कलाकार कहलाता है। तो जब मैंने जय हिंद किया और बहुत शो इसके कर्नल बन के किए, तब मेरी बॉडी लैंग्वेज यूं होती थी हमेशा। जब मैंने
आतंकवादी का किया किरदार तो मेरी बॉडी लैंग्वेज यूं होती थी हमेशा। बदल जाता है आदमी, बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन सिंह साहब मानेंगे मेरी बात से, कुछ किरदार हमें छोड़ते नहीं आखिर तक। नाटक के बाद भी वो हमसे चिपके रहते हैं। उनमें से एक किरदार था निर्भया का, बहुत दिन तक वो आपके साथ लगे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपने करना है, और जब डायरेक्टर एसपी सिंह जैसे हों, जिनके एक हाथ में गुलाब का फूल होता है और दूसरे हाथ में डंडा होता है, तो सब हो जाता है। आपको ज्यादातर गुलाबी मिलता है। चलिए हम अनु जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत अनु जी। नमस्कार अनु जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। अरे हमारी दूसरी स्तंभ ये अनु शर्मा जी। अनु शर्मा जी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। और अनु जी का एक नाटक जो मैंने देखा, सक्कूबाई, उन्होंने सोलो किया, बस एक कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए आता है और उस एक कैरेक्टर को निभाना, माय गॉड, हर तरह के इमोशंस दिखाना, मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं क्या देख रही हूँ, मुझे फिल्म छोड़ देना चाहिए देखना, बस थिएटर देखना चाहिए। तो अनु जी आप उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। उस कैरेक्टर के बारे में बस क्या बताऊं, तो मेरे अंदर रोच बस गया है। वैसे तो खैर कोई भी कैरेक्टर हम करें तो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं जब स्टेज पे हैं। जैसे विवेक जी ने कहा, जब भी हम कोई कैरेक्टर करते हैं, कोई भी नाटक में कोई पात्र का हम उस पात्र को अभिनय कर रहे हैं, तो हम उसमें घुस जाते हैं। अगर हम घुस जाते हैं तभी वो अभिनय अच्छा हो पाता है ना। तो कोई भी कैरेक्टर हो, मैंने सर ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, मुझे एसपी सर ने बहुत मौके दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारे कॉमेडी भी बहुत किए हैं मैंने। और ये सक्कूबाई बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा है। इसमें तो आपने भी देखा है, रोना, हंसना, गाना, सब इमोशंस दिल के बहुत करीब है। बहुत अच्छा। हाँ जी, एक बात कहना चाहूंगा अनु जी के बारे में। अनु जी वो कलाकार है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अनु जी वो कलाकार है जिसको देखकर, सिर्फ देखकर, उनकी रिहर्सल्स देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने अनु जी से बहुत कुछ सीखा है। जो ऑन और ऑफ कहा जाता है नाटकों में, कैरेक्टर ऑन कैरेक्टर ऑफ, ये मैंने अनु जी से सीखा है। और उस कैरेक्टर में घुसकर उस कैरेक्टर को ग्लैमराइज कैसे करना है, ग्लैमराइज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपीयरेंस, उस कैरेक्टर को कैसे जीना है, ये मैंने सिंह साहब से सीखा है। क्या बात। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि विवेक जी और अनु जी, आप दोनों लोगों को ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे ग्रुप के एकदम मैन कैरेक्टर हैं। जब भी मैं कोई प्ले उठाता हूँ तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर विवेक जी को देना है, कौन सा अनु जी को देना है। और सबसे बड़ी बात है कि और एक्टर अगर ना भी हो तो विवेक जी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जो किरदार है बाकी काट के इन्हीं को दे देते हैं डायलॉग। सही तो ये एक प्लस पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि विवेक जी का एक तो टाइमिंग को लेके इतना कमिटमेंट है कि कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ कि विवेक जी को बताना पड़ता है, विवेक जी मैं 5 मिनट लेट हूँ। तो पहला ये। दूसरा, जो इनको एक कैरेक्टर जैसे मिल गया तो ये वाकई में उसमें घुस जाएंगे और लाइन टू लाइन या जो भी है, तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत विवेक जी को उस लिहाज से नहीं पड़ती है। हाँ, अगर किसी का मूड कैरेक्टर का दूसरा, जैसे इन्होंने पहले कर्नल किया फिर आतंकवादी किया, तो दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है। लेकिन हमें 2-3 दिन में ही पता लग गया कि ये, और अच्छा मैं देता तभी हूँ कि जब मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये निभा लेंगे। अगर आप किसी ऐसे एक्टर को दे दो कि वो कर ही ना पाए, और इस मामले में विवेक जी जानते हैं, बाकी ग्रुप के मेंबर जानते हैं कि अगर किरदार अगर मेरा सही नहीं हो रहा होगा तो चाहे कोई भी हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ या फिर बोलता हूँ कि भाई साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है। अगर आप कमिटमेंट किया है तो जैसे बोला कि एक्टर अगर डायरेक्टर को सौंप दे, तो जैसे मैंने बताया कि आधे से ज्यादा काम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर अपना फोर्सफुली इनपुट डालता है तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर इनपुट स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, प्ले के अकॉर्डिंग है तो मोस्ट वेलकम। मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना इनपुट दीजिए, लेकिन एक बार डिसाइड हो गया तो उस पर आप 100% डालिए। तो इस मामले में विवेक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। और अनु जी का आपने जैसे सक्कूबाई देखा कि 1.5 घंटे एक करेक्टर को करना,
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, अलग अलग मूवमेंट के साथ। अच्छा, इसकी एक कहानी है छोटी सी। मैं और विवेक जी, बाकी लोग, हम लोग एक वो जय हिंद कर रहे थे 15 अगस्त को, तो श्री राम सेंटर में था, तो वहीं पे बुक लॉन्च थी। तो मैंने कहा कि नॉर्मली हम लोगों की ग्रुप की खासियत है कि हम 2 प्ले एक साथ कर देते हैं, खर्चा भी बचता है और लोगों को थोड़ा एंटरटेन भी मिलता है। तो हमने कहा कि एक प्ले करना है एक्स्ट्रा नया। तो बाकी सारे कहे कि इतना टाइम तो है नहीं, 15 दिन में आप कैसे कर लोगे ये वो। फिर विवेक जी से भी बात हुई, तो विवेक जी ने कहा कि सर सोलो करो। तो मैंने सोलो सक्कूबाई पढ़ा, हालांकि नादरा बब्बर जी का लिखा हुआ है, काफी अच्छा लिखा हुआ है। फिर मैंने उनसे परमिशन ली और उनसे बोला कि इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एसपी सिंह सेंगर डालूंगा, जो कि उसमें दिखता है। तो अनु जी से बात हुई, मैंने कहा कि आप कर लेंगे? अनु जी, अरे आप बोल रहे हो, आपने बोला यही बहुत है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन में इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली, उतनी लंबी आपने जो देखा 1.5 घंटे का। अनु जी, याद कैसे करते हो आप इतना सारा, इतने सारे डायलॉग्स? बस याद हो जाता है उसे, बिल्कुल। मैं पहले पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ, पहले समझती हूँ, पढ़ के समझती हूँ, फिर उसके बाद फिर वो अपने आप ही याद हो जाता है। ये सरस्वती के अलावा जैसे कभी क्या होता है कि एक्टर याद कर लेता है कि एक्सप्रेशन और मूवमेंट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो या तो याद करके सीधे सीधे बोल दे, तो वो तो रीडिंग हो जाएगी ना। तो मैं जब इस टाइप का होता है तो मैं मजाक में बोलता भी हूँ कि अगर आप इतने कम एक्सप्रेशन और कम मूवमेंट उसके हिसाब से कर रहे हो, तो एक काम करो, आप रहने दो, मैं इसके पढ़ा दूंगा लोगों को और लोग सुन लेंगे। तो याद करना ही केवल इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके बाद आपको सीन के हिसाब से एक्सप्रेशन देना और लोगों को कनेक्ट करना, इसमें ये 2 एक्टर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत तरीके से, जैसे मैंने बताया कि मैं अगर सोचूं, जैसे मैं सोचूं और मैंने इनको कन्वे किया, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि 101% स्टेज पे आ जाता है। नॉर्मली क्या है कि किसी एक्टर को आप बताओ कि मैंने क्या सोचा और मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है 50% हो, 60% हो, 70% हो। इन लोगों के साथ मुझे पता है कि 100% तो आएगा आएगा, और नहीं बाई चांस नहीं आएगा तो मैं करवा लूंगा। करवा लेते हैं सर, करवा लेते हैं। चलिए बढ़िया। मैंने अगर ऐसे ऐसे किया कि हाँ, मैं अनु कैसा है, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो पता लगा कि ठीक नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे। तो ये चलिए, मेरा एक क्वेश्चन आप तीनों के लिए है कि आप एसपी, आप एज डायरेक्टर, आपने कुछ सोचा और कुछ अलग हो रहा है स्टेज पे, तो आप मैनेज कैसे कर लेते हो? और आप लोगों को भी कि कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, उस समय सामने वाले ने डायलॉग कुछ और बोल दिया, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? आप तीनों सोचिए, तब तक मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम ले लूं, तब तक आप एक इंसिडेंट सोच के रखिए मजेदार सा बताने के लिए। तो हमारे साथ इस समय मोहन सप्रा जी जुड़े हुए हैं, दीपाली जी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, कृष्णा अग्रहारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो सबका स्वागत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो नेपाल से देख रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। सोहन लाल शर्मा जी हैं हमारे साथ, सत्यम भास्कर तो बने ही हुए हैं, शुभेंदु दा है इस वक्त हमारे साथ, बहुत स्वागत भैया आपका। और रेणु वाजपेयी हमारे साथ हैं। वाह। तो चलिए एसपी, पहले आप स्टार्ट करिए, आप कुछ बताइए ऐसा इंसिडेंट्स। खुर्रम नूर जी भी आ गए, बहुत स्वागत आपका। चलिए एसपी, आप बताइए पहले कि कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ। हाँ, बहुत होते हैं। नॉर्मली मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे इंसिडेंट ना हो, तो वो मैं रिहर्सल में ही करवा लेता हूँ, कोशिश ये करते हैं। लेकिन ये होता है कि कभी कभी हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग एक्ट कर रहे थे, तो एक डॉक्टर को भागना था किसी अधिकारी से डर के, तो एक टेबल पड़ी हुई थी, तो वो कांच की थी, वो टूट गई और पूरा कांच वाच बिखर गया। तो फिर हमने, क्योंकि वो उसमें थी नहीं, तो हमने इम्प्रोवाइज किया कि अरे डॉक्टर साहब, आप तो इतना डर गए, आपने इतना करप्शन किया है, टेबल ही तोड़ दी, रुक जाओ, ये करते। तो फिर तब तक हम लोग कांच टूटते रहे, 2-4 मिनट तक ये चलता रहा और हम डायलॉग बोलते रहे। तो खैर प्ले अच्छा हो गया। लास्ट में एक ऑडियंस आई, कह रहे सर बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, आपने तो टेबल भी तोड़ दी। अरे मैंने कहा भाई वो बाई चांस टूट गई थी। तो बाकी विवेक जी और हम लोग एक्ट कर रहे होते तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती, किसी की एंट्री जैसे हो गई। एक बार आपको याद है ताजमहल का टेंडर था, तो उसमें एक औरंगजेब का कैरेक्टर होता है, तो उसमें हम उसको ये बोलते हैं कि होता क्या है कि जो मैन कर रहा होता है, तो वो किसी वजह से शायद अर्जेंसी थी, वो चला गया। तो एक दिन एक लड़के को मिला, तो उसने डायलॉग वाला तो याद कर लिया, एंट्री उसकी थोड़ी सी वो कंफ्यूज था। 3 बार एंट्री थी।
तो मेरे असिस्टेंट कोई कर रहा था, तो उसने बताया कि जब गाना बजे तब आपकी एंट्री है। तो उसमें एक बार नॉर्मल गाना बजता है, एक बार फास्ट बजता है, एक बार स्लो बजता है। तो उसको ये बोला गया था कि जब स्लो है तब आपकी एंट्री है। तो स्लो वो सुन नहीं पाया, या फिर बताने वाले ने स्लो बोला इसलिए नहीं सुन पाया। तो जैसे ही गाना बजा और वो आ गया, मैं औरंगजेब। ये सारे बड़े कंफ्यूज कि भाई साहब ये क्यों आ गया, ये सब उसको देख रहे हैं। अब वो कह रहा कि यार डायलॉग ये ले क्यों नहीं रहे, वो सब उसको बाहर कर रहे, वो जा ही नहीं रहा। वो खैर जो भी एक्टर थे उन्होंने बाहर किया, भाई तेरी तू बहुत गंदा है ये वो कैसे करके उसको बाहर किया। फिर वो किसी ने रूम में फोन किया कि अरे सर इसने तो गलत एंट्री ली। अरे मैंने कहा यार बोला था गाने पे है। खैर फिर गाना बजा, फिर वो आ गया, फिर तब वो एंट्री नहीं लगी। तो ऐसे इंसिडेंट नए एक्टर्स के साथ में ये होता होगा ज्यादा। नहीं, पुराने के साथ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, पुराने के साथ भी हो जाता है। एक विवेक जी याद है दीवानगी में मेरी एंट्री का हो गया था। एक्चुअली जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एक दीवानगी प्ले है, उसमें मैं एक एक्ट कर रहा होता हूँ, तो एक सीन में केवल कटघरे में खड़ा रहना होता है। तो हाँ नॉर्मली क्या होता है कि बीइंग डायरेक्टर में सीन में नहीं होता, क्योंकि सीन देख रहा होता हूँ या डायलॉग किसी के करा रहा होता हूँ, तो उस सीन में एक कोई और प्रॉक्सी कर रहा होता है, मतलब उस सीन में कोई और खड़ा हो जाता है। तो रिहर्सल पे हार्डली मैं एक बार ही खड़ा होऊंगा जब रन थ्रू था। तो जब प्ले लाइव चल रहा है तो वो सीन आया और सारे लोगों ने पोजीशन ले ली, मैं विंग में खड़ा और स्टेज वो खाली कटघरा। अब मैं गुस्सा रहा हूँ, किसी को एंट्री भूल गया, कौन है? तो मुझे 5 सेकंड बाद है ये तो मैं ही हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ तो अगर रिहर्सल नहीं है तो आप चाहे एक्टर बने रहो चाहे डायरेक्टर बने रहो, वो वहां पे दिखता है। बिल्कुल। रेणु वाजपेयी जी बोल रही है, विद्यार्थी जीवन एवं टीचिंग जॉब के दिनों में रंगमंच से बहुत ज्यादा जुड़ी थी, अभिनय से लगाव आज भी है। आप सबके वार्तालाप ने उन दिनों की याद दिला दी। बहुत शुक्रिया रेणु दी आप। हाँ तो चलिए अनु जी, अब आप अपना कुछ इंसिडेंट्स बताइए। हाँ, मेरा तो एक बहुत यादगार है। हम एक प्ले कर रहे थे, आज भी ध्यान है, और मैं जिन सज्जन के साथ कर रही थी वो मेरे हस्बैंड बने थे, और हम लोग प्ले कर रहे हैं। पहला सीन हो गया, सेकंड सीन में उनकी एंट्री थी, और जो डायलॉग एंड के थे, और वो सेकंड सीन में एंट्री करते हुए उन्होंने एंड के डायलॉग शुरू कर दिए। और मतलब एंड के डायलॉग में, मतलब एंड के सीन में उन्हें आके चुपचाप खामोश खड़े हो जाना था। उसके बाद हमें सीरियस की क्या हो गया, मतलब मैं समझ गई कि ये डायलॉग भूल गए, और ये भूल गए कि कौन सा सीन चल रहा है। अब वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। अब हम तो नहीं हो सकते थे क्योंकि फिर तो खराब हो जाता। मेरे को एकदम से कुछ सूझा, मैंने उन्हें पकड़ के ऐसे झिझोड़ा। मैंने कहा फिर दवाई खाना भूल गए ना, चलो क्योंकि उनकी एंट्री नहीं थी वहां। मैं उन्हें वापस मैंने कहा चलो पहले दवाई खिलाएंगे आपको, चलिए। और उन्हें वापस लेके गए और बैक स्टेज में बताया कि आप एंट्री गलत ले गए सर, ये तो लास्ट वाले के लिए। उन्होंने कहा सॉरी और थैंक यू, तो हो जाता है कई बार, और वो तो काफी मतलब पुराने थे, हो जाती है गलतियां तो ये, लेकिन ये होता है, गिव एंड टेक होता है। तो सामने वाला अगर एक्टर विवेक जी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जिशान भाई हम सबको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो जिशान भाई आपको भी ईद मुबारक। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए विवेक जी आप बताइए। सिंह साहब का एक बहुत जाना माना प्रसिद्ध नाटक है ताजमहल का टेंडर। जब से मैंने उसमें शाहजहां करना शुरू किया, पहले कोई और थे, जब से मैंने शुरू किया तब से आज तक मैं ही कर रहा हूं। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये एसपी सर ने ये रोल मुझे क्यों दिया। खैर, क्योंकि मैं कहीं से भी शाहजहां नहीं लगता हूं। खैर, अब तक 5 मुमताज बदल चुकी हैं, किसी न किसी कारण से लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। हमारे एक शो में नई मुमताज एक आई, वो उसका पहला और आखिरी शो था, क्योंकि किसी कारण से वो उस शो के बाद निकल गई। अनु जी पहचान गई हैं, हंस रही हैं। शो शुरू हुआ, 10-12 मिनट के बाद मेरी एंट्री थी, वो एंट्री हो गई, मैं बाहर निकल गया। अब जो अगली एंट्री थी उसमें मुझे भी आना था, मुमताज को भी आना था, थोड़े गैप के साथ।
हम लोग विंग्स में तैयार खड़े थे। वो मुमताज मेरे पास आती है, मेरा ध्यान नहीं था, मैं स्टेज की तरफ देख रहा था। वो आके उसने मेरे कंधे को हिलाया, मैंने देखा, मैंने क्या हुआ? कहती सर मैं सब भूल गई हूँ। मैंने क्या? कहती मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं इस टाइम। तो उसको समझाने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुश्किल से 15-20 सेकंड के बाद मेरी एंट्री थी, उसी टाइम हम विंग्स में आते हैं सामने। तो उसे मैंने कहा कोशिश करो, कहती नहीं सर मुझे नहीं याद, मैं आऊंगी नहीं। मैंने कहा पागलपन मत करो, तुम अपने नियत समय पर आओ, बाकी मेरे पे छोड़ दो। जहां जरूरी होगा मैं तुम्हें घुमा दूंगा, जहां जरूरी होगा मैं तुम्हें कान में हल्के से बता दूंगा, बस कॉपरेट करना मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं पकड़ने देना, अगर मैं तुम्हें धक्का मारता हूं तो थोड़ा गिर जाना, लेकिन कॉपरेट करना। वो हुआ, वो आई, हमने सिर्फ डायलॉग से नहीं पूरा गाना किया। उसमें एक गाना है अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, रोमांटिक सॉन्ग हमने पूरा किया। उसका एग्जिट हो गया, मेरा भी सीन खत्म हो गया। और बाहर जाने के बाद जब वो मेरे पास आई और दोनों हाथ पकड़ के बोली सर आज आपने बचा लिया, मैंने कहा नहीं, कभी मुझे भी किसी ने बचाया था, आज मैंने वो कर्जा उतार दिया। सो होता है, अक्सर ऐसे होता है, और मजा उसी में आता है। मजा उसी में है। और ये काम शाहजहां ही कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि शाहजहां, तो नूर मैडम को यहाँ उन्होंने बताया आप दिल के शाहजहां है, तो वाकई आप दिल के तो है ही हैं, स्टेज के भी शाहजहां है, तभी मैंने आपको शाहजहां बनाया। आप लोगों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे कि नूर साहब का आपके लिए आया कि आप दिल से शाहजहां हैं। और अनु जी आपके लिए सत्यम कुछ कह रहे थे कि आपकी आवाज अलका याग्निक जैसी है। वाह, थैंक यू। अगले प्ले में अलका याग्निक को बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, तो कृष्ण अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं मेरे प्रश्न का जवाब। अच्छा ठीक है, मैं आपके प्रश्न ले लेती हूँ पहले। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं कृष्ण जी ने कि आज के समय में नई पीढ़ी के लिए फिल्म निर्देशन में क्या संभावनाएं हैं। जैसे हम लोग खैर बात थिएटर की कर रहे हैं, तो फिल्म का माध्यम अलग है, लेकिन हाँ अगर आप तैयारी करके जाते हैं फिल्म के लिए, तो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्शन ऐसा फील्ड है कि आप चाहे स्टेज हो चाहे फिल्म हो, कि बैक स्टेज जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, प्रोडक्शन हो, कैमरा हो, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, तब आप डायरेक्शन में जाएं। क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट के समझ के अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए। खासकर फिल्म टेक्निकल माध्यम है, तो आपकी कैमरे की भी समझ होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट की भी होनी चाहिए, आपको एक्टिंग की भी होनी चाहिए, तब आप वहां जाएं। तो आप अगर 4-5 साल किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस या किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप काम करेंगे पैशन के साथ, तो मुझे लगता है कि अच्छे निर्देशक बन सकते हैं। कृष्ण जी ये भी बोल रहे हैं फिल्म एक समाज का दर्पण है, फिल्म या रंगमंच। आई गेस फिल्म कहीं कुछ ज्यादा दिखा भी देता है, लेकिन रंगमंच ज्यादा क्लोज है, दिखाता है और उसका एक सोल्यूशन भी ढूंढता है। सबसे बड़ी बात है रंगमंच। बिल्कुल। तो कृष्ण जी और पूछ रहे हैं कि आपको फिल्म निर्देशन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपकी कौन सी फिल्म या अच्छा आप रंगमंच के डायरेक्टर हैं कृष्ण जी, एसपी रंगमंच के डायरेक्टर हैं। और शुभेंदु दा, रेनू वाजपेयी जी, रोचक बातचीत, बहुत शुक्रिया। और खुर्रम नूर जी जी बिल्कुल। तो चलिए, मुंबई में भी नाटक होते हैं, रंगमंच होता है, और दिल्ली में भी। लेकिन जितना मैं जान पाई हूँ कि दिल्ली में एक अगर नाटक का मंचन अगर 4 से 5 बार होगा, तो वही मुंबई में काफी ज्यादा बार होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्या है वहां पे, यहाँ और वहां का? एक्चुअली दर्शक वहां पे हैं, ज्यादा है। दूसरा क्या है कि एक वहां पे प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि रंगमंच के माध्यम से लोग फिल्मों में भी कोशिश करते रहते हैं। उनको लगता है कि रंगमंच एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप अपनी एक्टिंग या डायरेक्शन वहां पे दिखाते हैं, तो वहां पे बाकी जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं या डायरेक्टर हैं, वो हो सकता है आपको लॉन्च कर सकें या फिर चीजें आपकी बेहतर हो सकें। हाँ, वहां पे ऑडियंस बेहतर है, और बेहतर मीन्स की ज्यादा लोग देखने आते हैं। दिल्ली में भी आते हैं, दिल्ली में भी काफी ऑडियंस है, अच्छी ऑडियंस है। हम लोगों के ऐसे प्ले हैं कि वो 500-500 रुपए टिकट खरीद के आती है। काफी ऐसे हमारे प्ले हैं कि हाउसफुल गए और जमीन में बैठ के लोग देखते हैं। हाँ, अच्छा अगर प्ले होता है तो देखने आते हैं।
दिल्ली में जरूर है कि लोग पास ज्यादा मांगते हैं। मैंने भी देखे हैं पास पर। नहीं, आप पास रिजर्व करती हैं। ये अच्छा पॉइंट था बहुत। और विवेक जी, अनु जी, आज आप बतौर अभिनेता अपने निर्देशक को कुछ कहना चाहते हैं तो मंच आपका है, कुछ भी कह सकते हैं। ये डेली कहते रहते हैं। अच्छा, मतलब मंच की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, थिएटर मैंने आज से करीबन 40-42 साल पहले शुरू किया। सिंह साहब से तो मैं पिछले 10-12 साल से जुड़ा हूँ। थिएटर का बेसिक चीजें मैंने डॉक्टर साधना भटनागर से सीखी। खड़े कैसे होते हैं, मुड़ते कैसे हैं, आगे पीछे कैसे जाते हैं, आंखों का लेवल क्या होता है। लेकिन जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, वो मैंने सिंह साहब से सीखा। जब मैं सिंह साहब के पास आया तो हो सकता है मैं अच्छा एक्टर था, लेकिन अपने आप को अच्छा एक्टर दिखाना ये मुझे सिंह साहब ने सिखाया। अच्छा एक्टर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करे, कैसे लोगों से मिले, और उससे बड़ी बात अपने आप को क्या समझे, ये मुझे सिंह साहब ने सिखाया। धन्यवाद सर। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मैं सिखाया तो नहीं कहेंगे, बस सबने शेयर किया और आपने किया, ये बड़ी बात है। नहीं तो जैसे शाहजहां की भी बात चल रही थी, तो हम लोग एक शाहजहां करेक्टर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम देख के आ रहे थे। अतुल हमारा पुराना टीम मेंबर है, तो वो पहले कर रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, तो कह रहे विवेक जी बड़े टेंशन की, अब क्या करेंगे, प्ले पास में ही आ गया। और हम लोग एक्चुअली क्या है कि बाहर के मींस एक्टर कम लेते हैं, जो हमारे ग्रुप के हैं उन्हीं से कराते हैं। तो विवेक जी बड़े टेंशन में, तो मैंने कहा मुझे तो मिल गया। कह रहे कहाँ है, मैंने कहा आप करोगे। तो 10 सेकंड के लिए सॉफ्ट किया, मैं कैसे करूंगा। तो कहने का मतलब है कि मैं बताता जरूर हूँ, लेकिन करना तो एक्टर को ही होता है, चाहे विवेक जी हो, बाकी कैरेक्टर है। अगर वो कर जाते हैं तो उसमें निर्देशक की भी जीत होती है और एक्टर की भी जीत होती है। बिल्कुल, मैं भी विवेक जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सर इतना अच्छा, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए हमने बहुत सीरियल्स भी किए, फिल्म्स भी किए, मीडिया बहुत किया है, लेकिन रंगमंच में, थिएटर में जो आनंद आता है वो आनंद मुझे नहीं आता है, सीरियल्स या उसमें नहीं आता। और सर के साथ, एसपी सर के साथ काम करने में जो आनंद आता है आप पूछिए मत। एक्चुअली ये इतना अच्छा मौका दे, एक सोलो प्ले मुझे भी इतना बड़ा मौका दिया। बेशक वो ये कहते हैं कि आपने कर लिया, लेकिन करवाया तो सर ने ही ना। तो मैं इनके लिए, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एसपी सर ने मौका दिया। वो मैं तो पहले एक चीज जी नहीं, मैं पूनम से कह रहा था, अगर समय अलाउ करता है तो मैं अपने 5 शेर सुनाना चाहूंगा, हम लोग क्या हैं इसके बारे में। जरूर जरूर। अरे स्वागत है आपका। हम असल में थिएटर वाले उस मस्खरे को लोगों को हंसाना खूब आता है, उस मस्खरे को लोगों को हंसाना खूब आता है, अपने गमों को कहकहों में दबाना खूब आता है, टूटे खिलौने पर किसी बच्चे को रोता देख खुद खिलौना बन उसे रिझाना खूब आता है। क्या बात। और जो सुबह से शाम तक हम जिंदगी बिताते हैं, दिन ढले धुलता है चेहरा सियासती बनावट का, दिन ढले धुलता है चेहरा सियासी बनावट का, हकीकत के बदनुमा धब्बे छुपाना खूब आता है। क्या बात, क्या बात। हकीकत के बदनुमा धब्बे छुपाना खूब आता है, और तालियों और सीटियों के शोर में गुजरा था दिन, तालियों और सीटियों के शोर में गुजरा था दिन, फिर रात को खामोश नगमे सुनाना खूब आता है, फिर रात को खामोश नगमे सुनाना खूब आता है, जब पूछता है कोई उसकी उछल कूदों का सबब। थिएटर पे हम सब, स्टेज पे हम सब लोग जवान हो जाते हैं। जब पूछता है कोई उसकी उछल कूदों का सबब, तब टीस खाते कोहनी और घुटने दबाना खूब आता है, तब टीस खाते कोहनी और घुटने दबाना खूब आता है। और आखिरी शेर है, जब पूछा किसी ने उससे उसकी उम्र का हासिल, शुक्रिया खुर्रम भाई, शुक्रिया, जब पूछा किसी ने उसकी
उम्र का हासिल लतीफों में अपना दर्द छुपाना उसको खूब आता है। क्या लतीफों में अपना दर्द छुपाना उसको खूब आता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। और आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स। और सत्यम बहुत शुक्रिया, खुर्रम जी बहुत शुक्रिया, मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभेंदु दास शुक्रिया, दीपाली दी बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरा टाइम जुड़े रहने के लिए। और चलिए चलने का वक्त है, उससे पहले एक एसपी आपसे एक क्वेश्चन और कि आपका सबसे पसंदीदा नाटक कौन सा? हाँ, विवेक जी और अनु जी के साथ वाला कोई बताइएगा। इसमें ये देखो, इसलिए सोच रहे हैं अच्छा बताओ कौन सा बोलेंगे। मैं इसमें असमंजस में इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली इसमें जैसे मैंने बताया कि मेरा एक मोड होता है कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, ये ऑडियंस के लिए कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी। तो अगर वैसे देखा जाए तो जिस लाहौर नहीं देखे वो जमिए नहीं, इसमें विवेक जी भी हैं और अन्नू जी भी हैं, दोनों बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा लिखा भी हुआ है। 1947 की कहानी है, वो बहुत अच्छा प्ले जाता है। जैसे मैंने बताया जय हिंद जो आपने देखा है, वो मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि वो मैंने लिखा भी है और मैं उसमें एक्ट भी करता हूँ। नॉर्मली मैं एक्ट प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं पहले ही से अपने आप को कास्ट करूँ, लेकिन उस प्ले में जो आपने देखा होगा जो फौजी की गर्दन काट के और सर काट के पाकिस्तानी ले जाते हैं, तो उसमें मैंने पहले से अपने आप को कास्ट कर रखा था कि ये छोटा सा कैरेक्टर है, ये मैं करूंगा। तो और कर्नल उसमें विवेक जी करते हैं, अन्नू जी उसमें साध्वी भी कर चुकी हैं और उसमें इंस्पेक्टर का भी कर चुकी हैं, आईपीएस का भी करती हैं। तो वो मेरे दिल के करीब है। तो और बाकी ताजमहल के टेंडर ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं ऑडियंस के लिए करता हूँ। एक थी निर्भया प्ले ऐसा है कि वो समाज में उस मुद्दे को उठाता है कि औरतों को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि केवल कहने का, उसमें आपको सोच बदलनी पड़ेगी। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बेटे हैं, लड़के हैं घर में, उनको समझाना पड़ेगा कि बाहर की भी औरतें आपके घर परिवार की ही हैं। तो वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग टाइप के सिर्फ एक नाटक का नाम लीजिए एसपी। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो नहीं, अरे आसान सवाल थोड़ी हम पूछेंगे आपसे। वो नाटक अभी आने वाला है, आने वाला है, ये बोल सकते हैं आप। ऐसा बोल सकते हैं, वो हम मान जाएंगे। लेकिन एक नाटक का कोई भी नाम बताइए। कोई एक नाटक का नाम बताइए जो बहुत करके बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। मैं इन लोगों का बताऊं कौन सा अच्छा है? चलिए इन लोगों का भी और वैसे भी बता दीजिए। अच्छा फिर हमारा एक ही बताइए नाटक आप। नहीं, वो एक ही पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो बहुत है। अन्नू जी का जैसे आपने देखा, सक्कू भाई बहुत 1.5 घंटे तक बांधना और साधना बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल काम और था। सबसे बड़ी बात है कि अन्नू जी जैसा एक्टर है कि वो मुझे झेल लेता है, ये इनको पता है। जब हम नेक्स्ट प्ले के आते हैं ना, तो इनको भी पता है कि नेक्स्ट, जबकि प्ले एक ही है, कि नेक्स्ट में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। और एक्टर हो तो कहता है कि अरे सर आप चेंज कर दे, तो मेरा तो पूरा वो याद कर रखा है। मैं क्या करता हूँ कि जब इनका ये याद हो गया तो उसमें 2 चीजें और ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए ये बहुत तारीफ के काबिल है। बाकी ऑडियंस से बड़े अवार्ड ले चुकी हैं, ये साल में 20 प्ले उसके हो चुके हैं। तो सक्कू भाई के लिए भी आपको मिला था ना तब? और जी मिला भी। तो अनु जी आज आपके पास वक्त था पूरा का पूरा कुछ भी कहने के लिए एसपी को। आप कुछ भी कह सकती थी पर आपने कहा ही नहीं। कि बाद में मिलेंगे ना हमें, बाद में। चलिए। और विवेक जी का जिस लाहौर नहीं देखा मैं, बड़ी नेचुरल और सजग एक्टिंग होती है। इवन वो एक्टिंग भी नहीं लगती है, वो ऐसा होता है कि उसमें मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में ये 1947 का जो दर्द है वो सह रहे हैं, और वो प्ले उनको करने में मजा भी आता है। ऑडियंस को ताजमहल का टेंडर इनका बड़ा पसंद आता है। तो वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए किसी का एक प्ले कह पाना, क्योंकि हाँ। चलिए मैं दर्शकों से भी जरूर कहूंगी कि जब जब इनके प्लेस हुआ करें। अच्छा, आपका पेज है श्री उमापति थिएटर फिल्म एंड कल्चर सोसाइटी, तो एफबी पर आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं और इनकी जानकारी पहले ही आ जाती है। जब जब कोई नाटक होने होता है तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप टिकट लेके देखिएगा, पासेस से मत जाइएगा। तो पूनम जी का नाम ले दीजिए तो हम पास दे देंगे।
चलिए, ये भी अच्छा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और एसपी आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिए। अनु जी आप आई, विवेक जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया बातचीत करके भी, बहुत सारी चीजें भी पता चली सब इस चीज के बारे में, थिएटर के बारे में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इससे पहले कि आप फाइनल शुक्रिया कह दे हमारा, हाँ जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को हमारी पूरी थिएटर लाइफ आपने हमारे सामने खड़ी कर दी। मुझे अपने दो सबसे प्यारे मित्रों से, थिएटर की पर्सनालिटी से मिलवाया, अनु जी और एसपी सर। आज मेरी तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं अभी अभी उठाई हूं 5-10 मिनट पहले और फिर लेटने वाला हूं, लेकिन ये आधा घंटा मुझे नहीं लगा कैसे बीत गया। आपका शुक्रिया पूनम, बहुत बहुत। एसपी सर आपका, अनु जी आपका शुक्रिया। पूनम जी बहुत तो बहुत प्रमोद भाई का भी मैं शुक्रिया बोलूंगी कि उन्होंने हम ज्यादातर कवियों को बुलाते हैं या ऑथर्स को बुलाते हैं, तो यहाँ पे मैंने जब रंगमंच की बात की कि थिएटर से मुझे कुछ किसी लोगों को बुलाना है, तो उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ ठीक। वो तो बाद में एसपी से उनकी कुछ निकल भी आया कि चलो बहुत दिनों बाद बिछड़े लोग भी मिल गए, वो भी अच्छा हो गया। लेकिन और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा रहा। मुझे तो एक गाना याद आ रहा, आप जाने के लिए कह रही हैं, सुनाइए। गाना याद आ रहा, मैं गुनगुना देती हूँ, रहा नहीं जा रहा। आज जाने क्या बात है, मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने किसी से ना करो। इतना अच्छा कार्यक्रम था कि दिल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। हम जरूर फिर प्रमोद जी, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, और सबसे बड़ी बात हमारे टीम मेंबर हम लोगों के साथ है। इवन हमें लगा नहीं कि हम कुछ इस टाइप का कुछ बात करें, हमें लगा कि हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपसे बड़ा आपने जो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे उससे भी लगा कि आप भी मेरे ग्रुप मेंबर ही हैं, तो आप नेक्स्ट प्ले के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं एक्टिंग के लिए। आपके भी एक्सप्रेशन और काफी प्रेजेंस है, अच्छी लगेगी। और विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। अनु जी धन्यवाद, आपने गाना गाया, नेक्स्ट में आपको हम और ज्यादा गवाएंगे। तो चलिए, विदा लेने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि समाज को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं रुख रंगमंच की तरफ भी मोड़ना होगा। सिनेमा की चकाचौंध से निकल असल जिंदगी को बेहतर सोच के साथ समाज की बेहतरी का सपना संजोना होगा, तभी भविष्य निखर पाएगा। और इसी के साथ आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे उनका भी ढेर सा शुक्रिया, शुभकामनाएं, मुस्कुराहटें, और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।